मोना की शादी को 2 साल हो चुके थे। वह अपने पतिराज के साथ मुंबई में रहती थी। राज एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। उनके साथ राज का छोटा भाई आयुष भी उन्हीं के घर में रहता था, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। आयुष शांत, समझदार और बेहद सलीकेदार लड़का था। मोना के लिए वह बस एक देवर ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी बन गया था। घर की रौनक कहीं ना कहीं उसी से थी। एक शाम जब राज किसी काम से 1 हफ्ते के लिए दिल्ली चला गया, तब घर में बस आयुष और मोना रह गए। वह दोनों अक्सर साथ में खाना बनाते, चाय पीते और कभी कभी देर रात बालकनी में बैठकर बातें करते। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली चली गई थी और घर में मोमबत्तियां जल रही थी। मोना ने सफ़ेद सूती साड़ी पहन रखी थी, जो हल्की बारिश में भीगकर उसकी तन से लिप गई थी। आरव की नज़रें उस पर अनायास टिक गई और मोना ने पहली बार उस नज़र को महसूस किया। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, आयुष ने धीरे से कहा। मोना मुस्कुरा दी। तुम ही तो गिले हो जाओ, कपड़े बदल लो। आयुष उठा, लेकिन कुछ कदम चलकर रुका और पीछे मुड़कर देखा। भाभी, क्या आप कभी अकेलापन महसूस करती हैं? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसे शब्द नहीं समझा सकते थे। मोना ने कुछ पल सोचा और कहा, कभी कभी, लेकिन फिर सोचती हूँ यही जिंदगी है। वो पल भारी था। दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। कुछ था जो जुड़ रहा था, मगर दोनों उसे नाम देने से डर रहे थे। उस रात कुछ नहीं हुआ, बस 2 दिलों ने एक दूसरे की धड़कनों को सुना। अगले दिन दोनों थोड़ा संभल कर बात करने लगे, जैसे कि वह एहसास था ही नहीं, लेकिन वो था खामोश। मगर गहरा वक्त गुजरता गया। राज लौट आया, जिंदगी फिर सामान्य हो गई, लेकिन आरव की आंखों में अब कुछ और था। एक अधूरी चाहत, एक अनकही मोहब्बत। मोना ने भी उसे महसूस किया, पर वो जानती थी कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एहसासों की नहीं, रिश्तों की भी है। अंत में प्यार सिर्फ पाना ही नहीं होता, कभी कभी उसे नकारना भी सबसे बड़ा प्यार होता है। मोना ने खुद को हमेशा एक आदर्श पत्नी और बहू की तरह जिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरी सी चाह थी। किसी के साथ बेझिझक बातें करने की, बिना कुछ सोचे, किसी की आंखों में खुद को देखने की। आयुष में वह सब था। वह सिर्फ समझदार नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून था जो मोना को बरसों बाद अपने होने का एहसास दिलाता था। एक शाम जब राज दिल्ली में था, बारिश फिर से जोरों से हो रही थी। मोना ने अपनी हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और हाथ में चाय का कप ली वह बालकनी में खड़ी थी। आयुष ने पीछे से आकर उसके कंधे पर शोर डाल दी। बारिश तुम्हें और भी खूबसूरत बना देती है भाभी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मोना का दिल एक पल को थम गया। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें इसे बोलना नहीं चाहिए और तुम्हें ऐसे देखना भी नहीं चाहिए, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों हंस पड़े, मगर हंसी के पीछे एक अजीब सी गर्माहट थी। वो पहली बार था जब उनके बीच की हवा में कुछ बदलने लगा। रात को बिजली फिर चली गई। मोमबत्तियों की रोशनी में मोना बैठी किताब पढ़ रही थी और आयुष उसे निहार रहा था। भाभी, उसने धीरे से कहा, अगर हम पहली बार किसी अजनबी की तरह मिलते तो क्या आप मुझसे प्यार कर पाती? मोना ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा। शायद अगर तुम ऐसे ही मुस्कुराते तो शायद दिल हार ही जाती। आयुष धीरे से पास आया। मोना की धड़कनों की रफ्तार बढ़ रही थी। उसने किताब बंद की और आयुष की तरफ देखा। आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानता हूँ यह गलत है, पर जो महसूस करता हूँ वह झूठ नहीं है। मोना ने अपना चेहरा झुका लिया। और जो हम नहीं कह रहे वो भी सच्चा है। फिर एक पल के लिए वक्त रुक गया। आयुष ने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा और फिर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मोना की आंखें भीगने लगी और अगले ही पल आयुष ने उसके होठों को हल्के से छू लिया। वो किस किसी आग की तरह नहीं थी, वो एक खामोश हार था। मोना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे बरसों से किसी अपने की गर्माहट को तरस रही थी। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में चुपचाप बैठे रहे। बारिश की आवाज़, दिल की धड़कन और मोमबत्ती की रोशनी, सब कुछ मिलकर एक सपना सा महसूस हो रहा था। हमें यह सब रोकना होगा, आयुष मोना ने फुसफुसाकर कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन आज की यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई, आरव बोला। अगले दिन दोनों फिर से अपने पने किरदारों में लौट आए, लेकिन उस रात का एहसास। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं।